चलो तुम्हारा क्वेश्चन है 47वां 47वां है। तुमने 46 ऊपर बोले थे, मैंने 47वां लिया। ये सबसे पहले इसको पॉइंटों को सॉल्व करो। भाई यहाँ से पॉइंट आओगे, एक वहाँ पॉइंट है, पॉइंट आओगे नीचे 10 आएगा। 3 अंक का पॉइंट है, ऊपर पॉइंट आओगे 3 जीरो आएगा। बेटे तुम्हारा यहाँ से यू कटे तुम्हारी। भाई 484 कितने का स्क्वायर है? 22 का। 100 कितने का स्क्वायर है? 10 का। ये कितने का स्क्वायर है? 17। यहाँ सॉल्व करोगे तो ऑप्शन अगर देखो तो ऑप्शन इसने भाग के दिए हैं भाई। 222 ये आ गया। अब भाई गुणा करवा रहा है बस, सॉरी भाग करवा रहा है। वैसे भाग करना है तुम्हें केवल, भाग करोगे 17 17 हो गया। 17 से कितना बचा तुम्हारा? 5 50 हो गया तुम्हारा। 17 दूनी 34, 34 कितना बचा? 34 16 34 हाँ 16 और ऑप्शन मत सी। ठीक है आंसर है क्या? इसमें क्या था? कुछ था भी नहीं, सॉल्व तो करना था इसमें। ठीक है आ गया। वो तो भाई कोई शक ना कर, इसलिए फैमिली मोड पे है। अगला क्वेश्चन ये है भाई। ये किस चीज ने कर लिया था? ये किस चीज ने कर लिया था? इसका आंसर है 1 1। अच्छा भाई सॉल्व कर बताओ, हम प्रूफ बताएंगे भाई। हाँ देखो अब तुम्हें एक चीज वो अभी आगे जो अगला चैप्टर होगा शॉर्ट एंड खत्म कर दी, उसमें आता है कि अगर रूट एक्स रूट वाई दोनों पर रूट है तो चाहो तो इसको एक रूट में लिख सकते हो इकट्ठा करके। और जब 1 अपॉन में आता है तो उसको ऊपर ले जाओगे तो रिवर्स में जाता है, पावर रिवर्स में हो जाती है माइनस में। इससे माइनस से पता चलता है कि ये भाग वही घात नीचे से आई है। और मैं बताया था कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घटती हैं। भाग में घटती मतलब ये ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है अब देखो यहाँ से करोगे माइनस एक्स पावर नहीं एक्स पावर -1 है तो इसका मतलब है कि एक्स कहाँ से आ जाए? नीचे से आ जाए गुणा। और यहाँ से बाई कितने नीचे से आ जाए और यहाँ पे जेड नीचे से आ जाए। अब भाई चाहो गुणा में तो अगर इससे ये काट दो रूट में, ये भी रूट में आएगा, इसमें ये कट जाएगा रूट में, इससे ये कट जाएगा, कट के बचा क्या? ये कोई जीरो मत कहना, सब कट गया सब जीरो बचा नहीं, एक बचा। भाग कर रहे हो सेम संख्या से पूर्व कट गया तो एक बार कट जाता है। इसका तो एक है। ठीक है आया जैसे हमने अगर 25 का भाग 25 में दिया तो ये नहीं है 25 पर काटे तो 0 बार नहीं, एक बार गया है 25 में बचे तो वही है बस। और ये तुम्हारा रिवर्स में कैसे जाता है इसका अगला चैप्टर होगा तुम्हारा शॉर्ट एंड डिजिट। बस मैं आज ही कराने वाला था लेकिन हो गया आज तो आज, नहीं तो कल कराऊंगा इसको स्टार्ट। आ गया लैपटॉप को रख दो भाई बस फूट ना जाए। तो देखो अगला है तुम्हारा 49 रूट में 64 और 288। इसको पूछ रहा है सरलीकृत कीजिए और ध्यान से समझना बड़े प्यार से। दीपक ध्यान दे दे 8 64 तो 8 का स्क्वायर है भाई, लेकिन ये कितने का स्क्वायर है भाई? ये देखने का नजरिया बदलो, देखोगे सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। ये कितने का स्क्वायर है? 17 का। भाई 17 थोड़ा सा कम तो है, हमने मान लिया वो 17 का है, वो मान लिया। लगभग आंसर इतना आना चाहिए और इससे थोड़ा कम ही आएगा। अब तुम देखोगे इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया। ठीक है ऑप्शन दे रहे थे। अब भाई एक कोई बात नहीं भाई, अगर हम यहाँ से काटें 1/2 लगभग में 1/2 आएगा। इसे इधर मान देखोगे 17 से थोड़ा कम ही आएगा यहाँ से आएगा और 17 थोड़ा सा कम आएगा। अगर यहाँ 17 थोड़ा कम होगा तो लगभग 1/2 से थोड़ा सा कम आएगा नीचे,
तो ऑप्शन एक ही है, 1/2 बी 49 का लगभग में। ये तो नहीं दिया इसने, 1.64। इसने गलत क्यों किया ये पीछे? लगभग आंसर यही आना चाहिए, इसमें गलत क्यों कर रहा है? एक बार पूरा करके देखूं। इसको हम तोड़ें 88, तो 8 2 गुणा 2 नहीं वो कहता हूँ 64 तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम तोड़ें इसको 8, तो 8 गुणा 8 3 24, 8 6 48, ये आएगा तुम्हारा। और यहाँ से इसे काट दें 2 बार, और 2 से इसे काट दें 2 बार, तो तुम्हारा ये यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। और 36 का तुम्हारा 6 बार है, 3 आएगा। सही काटा इसमें, 4 दूनी 8, 8 से 2 काटा, सही काटा। यहाँ इतना आया, लेकिन कितना ऑप्शन में है? ऑप्शन में तो ये नहीं दे रहा। नहीं 6 बार आएगा इसका, 6 बार आएगा 36 का। यहाँ से काटोगे 3 बार, तो यही आएगा। ये आएगा, नहीं ये गलत है, ये आंसर सही है इसका। लेकिन यहाँ वैसे 70 है लगभग में, लेकिन इसने एग्जैक्ट दिया, इसने ये लगभग में नहीं दिया। इसने लिखा है सरलीकृत कीजिए, ये तुम्हारा लगभग में है, इसलिए गलत लगा। लगभग में बोला तो यहाँ सही था, लेकिन उसने बोला सरलीकृत कीजिए, मतलब एग्जैक्ट निकालना था। ये आंसर है एग्जैक्ट इसका। अगर √2 का मान रख दोगे तो लगभग यही आएगा तुम्हारा, क्योंकि इसका मान 1.5 के आसपास जाएगा तुम्हारा। और काटोगे 1.5 से 3, लगभग 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो उसने एग्जैक्ट दिया था बस। तुम्हारा कौन सा 38वां? अच्छा ठीक है, ध्यान रखूँगा 43। ये कह रहा है पूछ रहा है फाइंड के, मतलब के का मान बताना था, ठीक है। पहले तो ये है, देखो 2 अंक के पास पॉइंट है, रूट से बाहर निकालोगे 1 अंक रह जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कंपट्टी में 100 आएगा। और ये कितने का स्क्वायर रूट है बाहर निकाला था? ये निकालोगे 86 × 49, कितने का स्क्वायर रूट है? रूट से निकालोगे तो यहाँ पंखा चला रही है लाइब्रेरी में लोग, मतलब वहाँ पे बंद करा रही है। देखो 3 लोग हैं, 7 लोग हैं, इधर देखो भाई। और ये देखो कितने के पास है? 81 के पास, मतलब 9 का स्क्वायर। और 9 से अगला नंबर है 10, गुणा करोगे तो 90, 90 से कम मतलब 93 का। यहाँ पे 3.9 भाई 9.3 इतना आ गया। और ये तुम्हारा ये है 12 पॉइंट, ये सब माइनस करोगे तो 5 + k² बराबर कितना बचेगा? 3। सही है। ये भाई कुछ नहीं है, 2 लास्ट अंक देखते हैं। 9 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है? 3 की में आता है, 3 का स्क्वायर 9, और 7 की में 9 आता है, 7 का स्क्वायर 49, 9 आएगा। तो लास्ट में 3 आएगा, 7 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 के स्क्वायर 9 लास्ट में आता है, ये, और 7 के स्क्वायर 9 लास्ट में आता है, 2 आता है। अब भाई लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के आगे चेक करना है किसके पास में दिख रहा है? 81, 10 का 100 हो जाएगा, तो 9 लोगे। और 9 से अगला नंबर है 10, 10 का इसमें गुणा करोगे 90, 90 से छोटा है तो छोटा वाला, ये करते हैं। और तुमने इसको इधर माइनस किया, कितना 3। अब भाई ये पूरा स्क्वायर रूट में ये तुम्हारा बाहर है, तो स्क्वायर रूट उठाने के लिए क्या करोगे? 2 का उसका करोगे, तो 5 + k का स्क्वायर बराबर 9। और ये इसका भेजोगे तो k का मान कितना आएगा? k² बराबर 4, और k का मान कितना आएगा? 2। आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। भाजी कन्यादान लेके देखा उन्होंने। देखो 43वां क्वेश्चन, 43 में कौन सा बताना था? 43 में बोल लंबी चौड़ी लाइन है यार। क्वेश्चन तो आसान है भाई, लेकिन
तो डायरेक्ट लिख दें 10, डायरेक्ट 10 लिख दें। डायरेक्ट लिख दो ना 10। ठीक है तो भाई नहीं उसका लगाओ नहीं पता, मैं तो जोड़ के करे तो सही बताओ। किताब के पीछे कंप्लीट लिख दो। हैं किताब के पीछे कंप्लीट कि वो कंप्लीट हो गई हमारी। एक घंटे में किताब पूरी एसडी यादव सर ओपन निकाल दो आज नेट पे फोन पे। एक घंटे में पूरी एसडी यादव 10 रुपया किताब की बस चार्ज। ये तुम्हारा अगर तुम निकालोगे 3 3 6 3 2 रूट में 10, कितना आंसर आ रहा है इसका? क्यों तुम्हारा 1 0 10 रूट, हाँ 10 आएगा देख के ही। अब देखिए देखो, अब डायरेक्ट करना, डायरेक्ट कैसे करोगे? तो 3 है 21 है 21 है, इसका तो कट जाएगा वो तो, ठीक है। अब पॉइंट आएंगे तुम्हारे, तो 2 का पॉइंट है, 2 का पॉइंट 2 का है। अब तुम बताओ अगर अपोन में बेस सेम हो तो ऊपर संख्या डायरेक्ट जुड़ जाती है, और नीचे 2 2 जीरो आ रही हैं, और उसका 4 4 जीरो हो जाएंगे तुम्हारे, और नीचे 3 3 जीरो है, ठीक है। 3 3 जीरो है, स्क्वायर करोगे कितने हो जाएंगे? 6। ऊपर ऊपर कितनी है? 4, नीचे कितनी है? 6। काटोगे तो 2 बचेंगे। इसका करोगे 9 बट्टे ये आएगा, प्लस 21 का बट्टे प्लस इसका कितना आएगा? 25 और 6 42 बट्टे ये आएगा। मतलब 2 जीरो के बाद उसको 2 जीरो के बाद है, तुमने क्या जीरो लगा दिए भाई जी हाँ, लगता है मैंने 1 जीरो एक्स्ट्रा। अरे अभी का निकला है एक देख लो सर, नहीं भाई वहाँ पे 3 जीरो 3 ही है। नहीं देख तो लगा मैं, तो मैं नीचे बता रहा हूं, ऊपर दोनों तो चेक कर लेता हूँ दोबारा मैं, नीचे की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। और यहाँ पे तो 4 सही है, वो सही है, इतना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग नीचे कर हुए, इसका 9, 3 अंक बाद है 6 और 6, और यहाँ लिखोगे 42 25, लेकिन यहाँ पे कितनी 8 जीरो आएंगे, 5 7 8 ये। अब देखो भाई जो जोड़ना है, एक बार तो तुम तय, तो मैं कहता कि अगर कभी बेस सेम हो जाए तो आसानी से ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाता है तुम्हारा। तो वो 6 4 अंक बाद 4 अंक बाद 6 अंक बाद है, तो हम करते हैं ना कि ये 2 जीरो लगा दो उधर भी और नीचे भी, यहाँ भी 2 जीरो यहाँ भी 2 जीरो, तो वो जुड़ जाएगा डायरेक्ट ही। और यहाँ भी तुम्हारा 8 जीरो है, 2 जीरो यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, ये हो गया। अब भाई यहाँ देखो डायरेक्ट करोगे तो 900 ये जुड़ जाएगा, ये तो कट जाएगा भाई, हैं? हाँ। और यहाँ क्या बचा? 1 बट्टे कितने जीरो हैं? 6 जीरो अपॉन यहाँ कितना बचा? 1 बट्टे 8 जीरो, अच्छा 6 से 6 कट जाएंगे तुम्हारे जीरो, कितने? 2। अब भाई बट्टे में आ रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो रूट पर 10 उसको आ गया, तो कितना बचेगा? 10। कभी भी ए बट्टे बी और सी बट्टे डी हो तो ये वाला पूरा पलट जाता है, भाग वाला गुणा में पहुंच जाता है, ए बट्टे बी गुणा डी बट्टे सी, तो ये भाग में आ रहा है पूरा पलट के ऊपर चला जाएगा, गुणा में आ जाएगा ये। सो आगे नहीं आ गया, ऐसे 10 है इसका, और ओनली हो जाता है वैसे ये। यहाँ तक क्वेश्चन आएंगे क्या क्या जोड़ने पर या क्या घटाने पर स्क्वायर बन जावे। जैसे तुमने ये लो, कुछ नहीं दिया तुमने, ये 150 लो, अब पूछे इसमें x जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो इसमें क्या जोड़ है? अब तुम यहाँ देखोगे 119 जोड़ दोगे तो ये 13 का स्क्वायर रह जाएगा, वो 2 छप्पन अरे 100 हम 19 जोड़ दे रहे हैं, 170 हो जाएगा ना 13। और यहाँ पे तुम्हें 3 जो ऑप्शन दे जाएंगे, मैं 3 चीज़ बताई थी। एक तो डिजिटल सम बताओ, तो मैं इधर स्क्वायर को डिजिटल सम कितना होता है, स्क्वायर का डिजिटल सम कितना होता है, बताएगा? स्क्वायर का डिजिटल सम कितना होता है? भाई मैंने रिमाइंडर नहीं पूछा, मैंने डिजिटल सम पूछा है, कितना कितना हो सकता है? 1 4 1 4 5 6 9 1 4 और नहीं 1 4 0 4 9 1 0 4 9 4 7 9 9 यही सम हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता।
अब मैं यहाँ देखा, मैंने यहाँ पे डिजिट सम किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे 6 है, 6। अगर ये परफेक्ट उसका बनाना है तो या तुम्हें ऐसी संख्या जोड़नी पड़ेगी जिसका डिजिट सम 1 हो या फिर 3 हो। 4 नहीं, 4 के सम हो जाएगा, ठीक है। तो 1 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा और 3 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर देखोगे जिसका डिजिट सम तुम्हारा 1 या 3 हो बस। और यहाँ देखोगे कितना बैठ रहा है, डिजिट सम 1 ही बैठ रहा है, तो यहाँ से ही हमारा। और इसके बाद बताया था कि अब जो कोई स्क्वायर होगा स्क्वायर में 8 से भाग करो, रिमाइंडर कितना कितना आ सकता है, 0 1 4 ऐसा होता है। तो भाई जो ऐसा मान लिया कोई 2 ऑप्शन ऐसे मिल गए, मान लो ऐसा कोई ऑप्शन मिल गया जिसमें 3 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, तो इससे देख सकते हो। इसके अलावा मैं बताया था कभी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में अरे 0 आया तो आंसर क्या दो नहीं आएगा, नहीं पूरा कट गया तो 2 3 7 8 नहीं, जाएगा। यहाँ पे नहीं तो कटने के बाद बीच में सम करने के बाद पूरा कट रहा हूं क्या, तो डिजिट सम हाँ 9 आ जाएगा, तो फिर हो जाएगा। ये तो 9 था फिर ठीक है, तुम करो भाई ये 6 है, तुमने 3 जोड़ा तो 9 आया डिजिट सम, तो 9 हो गया, तो ये 9 तो 9 तो कट जाएगा, 0 आ गया, वो डिजिट 9 ही है उसका। हो सकता है लेकिन ये नहीं कह सकता परफेक्ट होगा ही होगा, चेक करना पड़ेगा। मान लो ऐसे दो ऑप्शन मिले, हाँ तो और भी चीज़ लगानी पड़ेगी, जैसे कि किसी भी रिमाइंडर एक बच रहा है फिर ये आपका सही होगा, चांस है अगर एक ही ऑप्शन ऐसा मिला, चाहे एक रिमाइंडर आ रहा है मिलेगा तो सही है वो। अगर कोई 2 ऑप्शन मिले चेक नहीं करोगे तो चेक करने के तुम्हें 4 तरीके बताए थे। एक डिटेल सम बताया था, एक रिमाइंडर बताया था, और एक में बताया था कि कभी भी 2 3 7 और 8 ये भी कभी भी परफेक्ट उसका लास्ट में नहीं आता ऐसा होता है। और कोई ऐसा नंबर आ गया तो जोड़ने पर 2 3 7 8 आ रहा है तो अपने आप काट दोगे। लास्ट में आ रहा है। अगर मैंने उठाई तो प्रॉब्लम है, ना उठाई तो प्रॉब्लम है। चलो देखो देखो भाई, तुम्हारा पहला क्वेश्चन है था 52, छोटा क्वेश्चन है पहले तो बड़ा करेंगे, ठीक है। ये कह रहा है इसमें एक संख्या मतलब कोई संख्या जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए तो संख्या क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रहा है तुम्हें 31 16 07 और तुम्हारा 20 ये दे रहा है, ठीक है। अब ध्यान समझना है, फिर समझ लो, केवल कर बाद में ले रहा, ठीक है। अब देखो ध्यान हम करोगे, पहले देखो ना डिजिट सम से, इसका डिजिट सम कितना बैठ रहा है 8 बैठ रहा है। अब तुम्हें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका डिजिट सम 1 हो। तुम्हारा डिजिट सम देखो कितना आ सकता है, डिजिट सम 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है और 9 आ सकता है। अब चेक करो तुम, यहाँ से तुमने चेक किया, तुमने कितना आया 4, 8 4 12 द्वारा करोगे 3 आएगा, 8 है तुम्हारा। कहां से चेक कर रहे थे, डिजिट सम ये तुम्हारा कितना है 3 है 31 का, वो 31 है वो तो 31 से डिजिट सम करोगे कितना आएगा 4, 4 आ रहा है 4 और 8 कितना हो गया 12 12 कितना होगा तो यार ये 3। ले लोगे नीचे 9 नहीं ले सकते हम, 9 से नहीं काटेंगे इसको। भाई जी ध्यान से सुना करो, मैंने कहा डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम कितना है 8 आ रहा है, 9 कैसे ले लूँ मैं, क्या 9 ले लो, लेने के लिए हम 25 ले लें हम। रुक जाओ 15 और 2 8 आएगा तो मैं वो तो पूछ रहा हूं ध्यान से सुना करो, देखो ध्यान करो। तो मैंने कहा था कि डिजिटल सम 9 बन जाए तो वहीं छोड़ देते उसे नहीं लेते, क्योंकि अगर 9 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 10, तो 10 कितना आएगा जोड़ोगे दोबारा 1, तो ये 9 आते ही संख्या को नहीं पता जिसम पे, तो 9 वहीं छोड़ देते हैं। यहाँ मुझे 9 दिखा तो 9 वहीं जोड़ दिया मैंने, 6 का 2 कर लिया मैंने, 8 आ गया। और भाई तुम वैसे लोगे 8 तो 17 आएगा इसका, 17 फिर जोड़ोगे फिर 8 आएगा, तो अगर 9 आ रहा है तो उसे छोड़ देते हैं वहीं पे, क्योंकि डिजिटल सम पे कोई इफेक्ट नहीं डालता वो। अब 8 आ गया, 31 के लिए कितना आ जाएगा 4, और 8 और 4 कितना हो गया जोड़ोगे तो 12, और 12 का डिजिटल सम कितना आएगा 3, क्या आता है नहीं आता, कट गया। यहाँ कितना आ गया 7, 7 और 8 15, 15 का 6 आता है नहीं आता, कट गया। 7 यहाँ करो 7 और तुम्हारा ये 15, 15 का 6 आता है नहीं आता है, तो कितना बचा 20, एक ऑप्शन रह गया। इसका डिजिटल सम कितना है 2, 2 और 8 10, 10 करो कितना आएगा 1 आता है, यार 3 ऑप्शन हट गए तो एक ऑप्शन बचा, चेक ही नहीं करना था यहाँ पे कुछ। और तुम जोड़ो यहाँ पे 2 तो तुम्हारा डायरेक्ट दिख जाएगा कि ये कितने का स्क्वायर है। तो ये मैं वैसे
देखो भाई ये कह रहा है संख्या है ये, इसमें एक छोटी छोटी संख्या जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो वह छोटी छोटी संख्या मतलब एक्स का पूछ रहा क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 4, 5, 6 और 8 ये भाई। अब इसको तुम क्या बता दो, अब तुमने कर दिया तो पूरा टाइप छोड़ दूंगा पूरा मैं, पूरा टाइप। देखो पहले सबसे पहले ऑप्शन डायरेक्ट उठाओ जितना है। अगर यहाँ x से 6 रखोगे तो 6 और 1 7, किसी परफेक्ट साइज राशि में छाप नहीं आता। 5 रखोगे यहाँ जाओ 6 नहीं सही 6 आता है 6, लेकिन 6 आएगा, 6 रखोगे 6 आएगा, और 6 से पहले 2 नहीं आता, 6 से पहले हमेशा विषम संख्या आती है, सम नहीं आती है। ये बैठ गया तुम्हारा। अब भाई यहाँ 8 रखोगे 9 आता है और 4 आता है, ठीक है। अब क्या चेक करोगे, जीरो सम चेक कर लो या फिर 8 से भागो चलो, चेक करना है 8 से जल्दी पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो अपने 2 नंबर बनते हैं ये जोड़ोगे 630 और 600 कितना जोड़ोगे और हाँ 25, ये ऑप्शन है ठीक बच्चे। तो यही चेक करने हैं 8 से कौन सा आ जाएगा भाई। यहाँ भाग करोगे 8 से और यहाँ करोगे तो 8 और 56, 56 या 7 70 हो गया, और 64 बचा 6, रिमाइंडर यहाँ से 6 आ रहा है। क्या रिमाइंडर 6 आ सकता है? आता है? नहीं आता। तो भाई ये तो ऑप्शन वैसे हट गया, तो एक ही बचा, चेक नहीं करना है। क्या 4 होगा, डिटेल समझ चेक कर सकते हो। आ गया आंसर। तो आपका क्वेश्चन है 158, केवल 58 ये कह रहा है एक संख्या के वर्ग में 51 का वर्ग जोड़ने पर उत्तर आता है। ये तुम्हारा 15,826। एक संख्या के वर्ग में, कोई संख्या का वर्ग है, 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 15,826। पूछा बस। तो संख्या कितनी है? एक मिनट भाई चेक कर लेता हूँ, कुछ गलत नहीं बोला। एक संख्या के वर्ग में 51 के साथ जोड़ने पर आता है इतना। तो संख्या कहती है, हाँ ये बोल रहा है बस। तो यहाँ से निकालो, फिर तुम लोग करो, देखो फिर मैं करता हूँ, ठीक है। मैंने बोला था किसी संख्या के स्क्वायर में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है। तो भाई इधर जो माइनस करोगे 51 स्क्वायर, 51 कितना होता है 2601, घटाओगे तो कितना आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर का मान है भाई, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसा बोला था किसी के स्क्वायर में जोड़ने पर तो स्क्वायर। अब ये कितने का स्क्वायर है, तो यहाँ से निकालोगे ये 115 का भाई स्क्वायर है। ये आंसर है 115 एक्स का मान। तो कितना आसान था। देखो कभी भी तुम्हें कोई संख्या दोगे, इधर देख लो, अब इधर देख लो, ठीक है। कभी भी दो संख्या का मल्टीप्लाई दिया हो और दोनों संख्याओं में 2 का गैप हो, तो वहाँ कर क्या सकते हो, x - 1 x + 1। अगर इनका फॉर्मूला खोलोगे तो x² - 1 जाएगा। इसका मतलब क्या है ये समझ पहले। ये तुम्हें दे रहा है कि 684 गुणा 668 दे रहा है। एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जोड़ी जानी चाहिए। इसमें क्या जोड़ है कि हमारा एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कैसे देखोगे, अगर देखो 2 के गैप में है तो इसको एक x - 1 और x + 1 में घटा दो। अब ये संख्या 184 से 684 है, ये हमें -1 बनानी है, इस फॉर्मूले में करनी है। तो 685 - 1 कर दोगे, 685 - 1, और ये तुम्हारा 685 + 1। तो यहाँ से बनाओगे 685 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो रहा है तुम्हारा, ये बताए। अब तो ये दिख गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। और जो एक्स्ट्रा 1 है -1 हो रहा है, ये मैं घट रहा है,
तो ये माइनस वन घट रहा है तुम्हारा। अब कह रहा है क्या जोड़ें भाई, तो ये तुम्हारा घट रहा है, तो ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये एक्स्ट्रा ही घट रहा है हमारा, तो यही घटा हम बोल देंगे ये घटे ना तुम्हारा वो हो जाएगा। तो कह रहा है क्या जोड़ें, तो भाई प्लस वन और जोड़ देंगे, इससे ये और ये कट जाएगा, हमारे पास सेम बच जाएगा। आगे नहीं आ जा भाई, ध्यान रखो कभी परफेक्ट सेम दो के गैप में हो, परफेक्ट स्क्वायर पूछा हो क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और दो गैप में हो तो हमेशा एक जोड़ने पर परफेक्ट सा बन जाता है। क्योंकि अब मैं कहूँ ये दो संख्या है हमारी, इन्हें स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आ रहा है, इन्होंने क्या जोड़ूँ मैं कि परफेक्ट सा बन जाए। तो दिख रहा है भाई जो ये घट रहा है हम चाहेंगे ये घटे ना, तो ये घट रहा है, ये घट रहा है, क्योंकि ये घट जाएगा तो एक्स स्क्वायर में से ये घट रहा है तो कम कर देगा ये घटे ना, तुम्हारा एक्स का सेम रह जाएगा हमारा। तो भाई जो घट रहा है उतना यहाँ अगर जोड़ दें तो प्लस वन ये माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, सेम कट जाएगी। तो वही है, कभी भी दो संख्याओं मतलब दो संख्या दी हो और दो के गैप में हो और पूछे गुणा करने पर क्या जोड़ें क्या परफेक्ट उसका बन जाए, तो हमेशा एक होता है, वो इस तरीके से होता है। कौन सी ये तो ये सेम बच जाएगी भाई, आंसर क्या है वो? बस यही है एक, भाई एक ही तो जोड़ा है तुमने ये, तो एक बस आंसर हो गया।